श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गही भूमि पार्यो लात मार्यो, बाली सुत प्रभु पही गयो। संभारी उठी 10 कंठ घोर, कठोर रव गर्जत भयो। करिदाप चाप चढ़ाई 10 संधानी सर, बहु बरषई किए सकल भट। घायल भयाकुल देख निज बल हर्षई। तब रघुपति रावण के शीस भुजा सर चाप, काटे बहुत बढ़े पुनि जिमती रथ कर पाप। सियापति रामचंद्र की जय, जगतपति रामचंद्र की जय। उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बाली पुत्र अंगद प्रभु के पास चले गए। रावण संभल कर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्द से गरजने लगा। वह दर्प करके 10 धनुष चढ़ाकर उन पर बहुत से बाण संधान करके बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर दिया और अपना बल देखकर वह हर्षित होने लगा। तब श्री रघुनाथ जी ने रावण के सिर, भुजाएं, बाण और धनुष काट डाले, पर वे फिर बहुत बढ़ गए, जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं। सिर भुज बाढ़ देखि रिपुकेरी, भालू कपिन रिस भई घनेरी। मरतन मूढ़ कटेहु भुज सीसा, धाय गोपी भालू घटकी सा। बाली तनय मारुति नल नीला, वानर राज दुबित बलशीला। विटप महीधर करहि प्रहारा, सोई गिरि तरु गहि कपिन सुमारा। एक नखनि रिपु बपुष बिदारी, भागी चलहि एक लातन हुमारी। तब नल नील सिरहि चढ़ि गयो, नखनि लीलार बिदारत भयो। रुधिर देखि विषाद उर भारी, तिन्हि धरन कहु भुजा पसारी। कहे न जाहि करहि पर फिरहि, जनु जुग मधुप कमल बन चरहि। कोपि कूदि द्वौ धरे सि बहोरी, महिपट कत भज भुजा मरोरी। पुनि सकोप 10 धनु कर लीन, सरहि मारि घायल कपि कीन्ह। हनुमदादि मूर्छित करि बंदर, पाई प्रदोष हर्ष 10 कंधर। मूर्छित देख सकल कपि बीरा, जामवंत धायौ रणधीरा। संग भालु भूधर तरुधारी, मारन लगे पचारि पचारि। भयौ क्रुद्ध रावण बलवाना, गहि पद महिपट कई भट नाना। देखि भालुपति निज दल घाता, कोपि माझ उर मारे सिलाता। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती देखकर रीछ वानरों को बहुत ही क्रोध हुआ। यह मूर्ख भुजाओं के और सिरों के कटने पर भी नहीं मरता। ऐसा कहते हुए भालू और वानर योद्धा क्रोध करके दौड़े। बाली पुत्र अंगद, मारुति हनुमान जी, नल, नील, वानर राज सुग्रीव और द्विविद आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं। वह उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर वानरों को मारता है। कोई एक वानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़कर भाग जाते हैं, तो कोई उसे लातों से मारकर। तब नल और नील रावण के सिरों पर चढ़ गए और नखों से उसके ललाट को फाड़ने लगे। खून देखकर उसे हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए, पर वे पकड़ में नहीं आते। हाथों के ऊपर ऊपर ही फिरते हैं, मानो 2 भौरे कमलों के वन में विचरण कर रहे हैं। तब उसने क्रोध करके उछलकर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय वे उसकी भुजाओं को मरोड़कर भाग छूटे। फिर उसने क्रोध करके हाथों में 10 धनुष लिए और वानरों को बाणों से मारकर घायल कर दिया। हनुमान जी आदि सब वानरों को मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त वानर वीरों को मूर्छित देखकर रणधीर जाम्बवत दौड़े। जाम्बवान के साथ जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण किए रावण को ललकार ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़ पकड़ कर वह अनेक योद्धाओं को पृथ्वी पर
पटकने लगा। जांबवान ने अपने दल का विध्वंस देखकर क्रोध करके रावण की छाती में लात मारी। उर्लात घात प्रचंड लागत, बिकल रथ ते मही परागहि, भालु बीसहु कर मनहु, कमलहि बसे निसि मधुकरा, मूर्छित बिलोकी बहोरी पद हति, भालुपति प्रभु पहि गयो, निसि जानि स्यंदन घालिते ही, तब सूत जतनु करत भयो। मूर्छा विगत भालु कपि सब आए प्रभु पास, निश्चर सकल रावण ही घेरी रहे अति त्रास। सियापति रामचंद्र की जय, जगतपति रामचंद्र की जय। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों से भालुओं को पकड़ रखा था। ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भौरे कमलों में बसे हुए हैं। उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर ऋक्षराज जांबवान प्रभु के पास चले। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। मूर्छा दूर होने पर सब रीछ वानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। देहिनसी सीता पहुंचाई, त्रिजटा कही सब कथा सुनाई। सिर भुज बाढ़ी सुनत रिपुकेरी, सीता उर भई त्रास घनेरी। मुख मलिन उपजी मन चिंता, त्रिजटा सन बोली तब सीता। होई ही कहा कहसि किन माता, केहि विधि मरिहि विश्व दुख दाता। रघुपति सर सिर कटेहु न मरई, विधि विपरीत चरित सब करई। मोर अभाग्य जियावत ओहि, जेहि हो हरिपद कमल बिछोहि। जेहि कृत कपट कनक मृग झूठा, अजहु सो दैव मोहि पर रूठा। जेहि विधि मोहि दुख दुसह सहाय, लक्ष्मण कहूँ कटु बचन कहाय। रघुपति बिरह सबिष सर भारी, तकी तकी मार बार बहु मारी। ऐसे हो दुख जो राख मम प्राणा, सोई विधि ताहि जियाव न आना। बहु विधि कर बिलाप जान की, कर कर सुरति कृपा निधान की। कह त्रिजटा सुनु राजकुमारी, उर सर लागत मरई सुरारी। प्रभुताते उरहतई न तेहि, एहि के हृदय बसति वैदेही। उसी रात त्रिजटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा कह सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ। उनका मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी त्रिजटा से बोली, हे माता, बताती क्यों नहीं, क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह किस प्रकार मरेगा? श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र विपरीत ही कर रहा है। सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य ही उसे जिला रहा है। जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया है, जिसने कपट का झूठा स्वर्ण मृग बनाया था, वही दैव अब भी मुझ पर रूठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कड़ुए वचन कहलाए, जो श्री रघुनाथ जी के विरह रूपी बड़े विषैले बाणों से तक तक कर मुझे बहुत बार मार कर अब भी मार रहा है, ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उस रावण को जिला रहा है, दूसरा कोई नहीं। कृपा निधान श्री राम जी की याद कर करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। त्रिजटा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा, परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते कि इसके हृदय में जानकी जी अर्थात आप बसती हैं।
एहि के हृदय बस जानकी जानकी उर मम बास है। मम उदर भुवन अनेक लागत बान सब करनास है। सुनि बचन हर्ष विषाद मन अति देखि पुनि त्रिजटा कहाब मरी है रिपु एहि विधि सुनहि सुंदरी तजहि संशय महा। काटत सिर होई विकल छूट जाई तब ध्यान। तब रावण हृदय महु मरिहहि राम सुजान। सियापति रामचंद्र की जय, जगतपति रामचंद्र की जय। वे यही सोचकर रह जाते हैं कि इसके हृदय में जानकी का निवास है, जानकी के हृदय में मेरा निवास है और मेरे उदर में अनेकों भुवन है। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। ये देखकर त्रिजटा ने फिर कहा, हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। सिरों के बार बार काटे जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तब सुजान अंतर्यामी श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। अस कही बहुत भांति समुझाई, पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई। राम सुभाव सुमिरि बैदेहि, उपजी बिरह बिथा अति तेहि। निसिहि ससिहि निंदति बहु भांति, जुग सम भई सिराति न राति। करति बिलाप मनहि मन भारी, राम बिरह जानकी दुखारी। जब अति भयउ बिरह उरिदाहु, हर के उबाम नयन अरुबाहु। सगुन विचारि धरि मन धीरा, अब मिली हहि कृपाल रघुबीरा। ऐसा कहकर और सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर फिर त्रिजटा अपने घर चली आई। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत विरह उत्पन्न हुआ। वे रात्रि की ओर चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही थी और कह रही हैं, रात युग के समान बड़ी हो गई है, वह बीतती ही नहीं। जानकी जी श्री राम जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही हैं। जब विरह के मारे हृदय में दारुण दाह हो गया, तब उनका बायां नेत्र और बाहु फड़क उठे। शकुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपालु श्री रघुवीर अवश्य मिलेंगे।